बंगाल के फाल्ता में दोबारा हुई वोटिंग। पश्चिम बंगाल की फाल्ता सीट जहां चुनाव सिर्फ वोटों का नहीं बल्कि ईवीएम विवाद और सियासी भरोसे की लड़ाई बन चुका है। 29 अप्रैल को यहां वोटिंग हुई थी, लेकिन कई बूथों से चौंकाने वाली शिकायतें सामने आई। आरोप लगा कि ईवीएम में भाजपा के बटन पर टेप चिपकाया गया था, जिससे वोटिंग प्रभावित हुई। इतना ही नहीं, कई बूथों पर मशीनों में गड़बड़ी और वेब कैमरों के फुटेज से छेड़छाड़ की कोशिशों के भी आरोप लगे। जांच में करीब 60 बूथों में गड़बड़ी के संकेत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरी सीट पर दोबारा मतदान का आदेश दिया। अब आज फाल्ता के 285 बूथों पर फिर से वोटिंग हो रही है और दोपहर 1 बजे तक करीब 60% मतदान दर्ज किया गया। इस बार सुरक्षा इतनी सख्त है कि हर बूथ पर जवानों की संख्या दुगनी कर दी गई है। पहले 4 जवान होते थे, अब 8 जवान तैनात किए गए। फाल्ता में मुकाबला मुख्य रूप से टीएमसी और भाजपा के बीच माना जा रहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने मौखिक रूप से चुनाव लड़ने से पीछे हटने का ऐलान कर दिया। हालांकि ईवीएम में उनका नाम और चुनाव चिन्ह अब भी मौजूद है। फाल्ता सीट कभी सीपीआई का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन 2011 के बाद से यहां लगातार टीएमसी जीतती रही है, जबकि भाजपा आज तक इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर सकी। अब सबकी नजर 24 मई पर टिकी है, जब ये तय होगा कि फाल्ता में जनता ने आखिर किस पर भरोसा जताया और क्या दोबारा वोटिंग के बाद भी विवाद खत्म हो पाएगा या नहीं। दक्षिण 24 परगना जिले की हाई प्रोफाइल फाल्ता विधानसभा सीट पर आज पुनर्मतदान यानी रीपोलिंग शुरू हो चुकी है। सुबह के ठीक 7 बजे से सभी 285 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। पिछले 29 अप्रैल को हुए मतदान में गड़बड़ी के बाद इस विधानसभा में दोबारा मतदान हो रहा है। अभिषेक बनर्जी की लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली इस मुस्लिम बहुल सीट पर ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप चिपका मिला था। इसके अलावा कोई और मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी की खबरें आई थीं, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस विधानसभा का मतदान कैंसिल कर दिया था। चुनाव आयोग ने इस बार सुरक्षा के ऐसे पुख्ता इंतजाम किए हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पूरे इलाके में केंद्रीय सुरक्षा बलों, सीआरपीएफ और आरएएफ की भारी तैनाती की गई है। हर बूथ पर चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। बड़ी बात यह भी है कि मतदान से ठीक पहले यानी 19 मई को टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया था, जिसने इस पूरे चुनाव के समीकरण को बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय से सीधा मुकाबला बना दिया था। अब मुख्य मुकाबला बीजेपी के देवांशु पांडा और कांग्रेस के अब्दुल रजाक मोल्ला के बीच है। वैसे माकपा के शंभुनाथ कुर्मी, निर्दलीय दी भाटी और निर्दलीय चंद्रकांत राय भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 24 मई को मतगणना हो